जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पावर्ड बाय RS एजुकेशन। एवरेज का आज हम लोग सेकंड पार्ट चालू करेंगे। एवरेज के हम आगे के अलग और प्रश्न करेंगे, मिसलेनियस, जिसे मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। एवरेज की आज हम 5 टाइप और हमने 4 टाइप इससे पहले वाले वीडियो में कर दिए थे। अगर किसी ने एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। एवरेज का हम लोग नेक्स्ट पार्ट आज चालू करने जा रहे हैं, तो चलिए आइए एवरेज चालू करते हैं। होप करते हैं आप लोग अपने घर पर हो, एकदम सेफ हो। चलिए चालू करते हैं एवरेज का नेक्स्ट टाइम। तो एवरेज में मिसलेनियस करेंगे आज हम लोग। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आपको। सबसे पहले आज सारे प्रश्न आपको अलग मिलेंगे थोड़े से, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आसान है, कठिन नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 चालू करेंगे, ठीक है। प्रश्न पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो 9 लड़कों का औसत 10 वर्ष है। 9 लड़कों का औसत 10 वर्ष है। एक लड़के के हट जाने से औसत वर्ष 8 हो जाते हैं, ठीक है। जो औसत वर्ष है, एक लड़के के हट जाने से, यानी 9 से एक लड़का हट जाने के बाद 8 बचे, तो उनका औसतन वर्ष कितना, 8 वर्ष हो जाता है। तो जो हट गया लड़का, उसकी उम्र क्या है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो ठीक है, 9 लड़कों का औसत उम्र कितना है, 10 वर्ष, ठीक है। और 8 लड़कों का औसत उम्र कितना हो जाएगा, एक लड़का हट गया, उस 8 हो गए, उसका औसत कितना हो गया, 8 वर्ष। तो इन दोनों को वही आपको गुणा करना है, ठीक है। 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90, 8 8 64। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, बताया था मैंने इससे पहले वाले टाइप में कैसे निकालना है। ये 64 और 90 कितना हो गया, 26 साल। तो जो लड़का हटा है उसकी उम्र कितनी है, जो एक लड़का हटा है तो उसकी उम्र क्या है, जो लड़का हटा है वो है 26 साल। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। जो जाने वाला लड़का है उसकी उम्र कितनी है, 26 साल। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कुछ करना नहीं था इसमें। पहले हम लोग एक बढ़ा रहे थे, अब इस बार हमने एक कम कर दिया है, तो कम होने वाले की उम्र ज्ञात की है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान था, जामा पहनाते ही इस अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा वापस से, उसके बाद उसे अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 आदमियों का औसत वजन 10 किलो है। 4 आदमियों का औसत वजन, 4 आदमियों का औसत वजन कितना है, 10 किलो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 किलो है। 4 आदमियों का औसत वजन 40 किलो है। 4 आदमियों का औसत वजन कितना, 10 तो बहुत कम हो जाता है। 4 आदमियों का औसत वजन कितना, 40 किलो है। 2 आदमी के आ जाने से, 2 आदमियों के आ जाने से औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि हो जाती है। 2 आदमी आ जाने से औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि हो जाती है, यानी 45 किलो। तो 4 किलो का 40 और 6 यानी 2 बढ़ जाने का 45 कर दो, गुणा कितना होगा, 4 4 जा 16, 160। 45 को अगर अपन 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, हासिल लगी 3, 6 4 जा 24, 5 6 7, 270। ये कितना हो गया, 270, ठीक है, 270। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, 270 160 कितना, 110। 70 80 90 100 बराबर 110, ठीक है। तो 110 कितना, 2 आदमियों का औसत, 2 आदमियों का वजन कितना, 110। देखो इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पर आ जाएगी। देखो ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 60। इसमें से अधिकतर लोग उत्तर क्या करके आ जाएंगे, 110, जो कि गलत है। ये उत्तर गलत है, 110 नहीं उत्तर आएगा। ये तो इन दोनों का वजन है, कुल वजन है, इन दोनों का कुल वजन है, इनका औसत वजन नहीं है। मैंने क्या पूछा, उन 2 आदमियों का औसत वजन कितना होगा, ये कुल वजन है ना कि औसत वजन है, ठीक है। तो ठीक है, ये है औसत, ये औसत है।
औसत को जितने आदमी हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुल वजन आ गया, ठीक है। तो ये 2 आदमी हैं, उसका कुल वजन है 110 किलो, तो एक आदमी का औसत वजन क्या होगा, एक आदमी का औसत वजन क्या होगा 55 किलो। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, 110/2 कर देंगे, 2 आदमियां हैं, उसका औसत निकालना है, तो 55 किलो, तो इसका उत्तर 110 नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 55 किलो, ठीक है। अधिकतर लोग कर रहे थे कभी गलती, ये गलती अपन को नहीं करनी है। चलिए आप नोट कर लीजिए फटाफट, आगे आपको समझ में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर नंबर 3 क्वेश्चन, सब प्रश्न थोड़े से अलग मिलेंगे आपको, कोई भी सेम प्रश्न नहीं मिलेगा आज, थोड़े से अलग प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बड़ा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, x नंबर का औसत y है, सुनना ध्यान से, x नंबर का औसत y है और y नंबर का औसत x है, तो इन दोनों का कुल औसत ज्ञात कीजिए। इन दोनों का कुल औसत ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, वापस से वही, x नंबर का औसत y तो xy, y नंबर का औसत x है तो वही xy या y1 जो भी लिखो आप, ठीक है। और अपॉन में क्या लिख दो, x प्लस वाई, a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर a1 प्लस a2, फॉर्मूला है इसका। क्या हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इसका उत्तर हो गया। आसान था। इसी के अंदर अपन एक और प्रश्न करते हैं, फटाफट से देख लो इसको, फटाफट से लिख लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x नंबर का औसत y स्क्वायर है, ठीक है, यदि x नंबर का औसत y स्क्वायर है और y नंबर का औसत x स्क्वायर है, यदि x नंबर का औसत y स्क्वायर है और y नंबर का औसत x स्क्वायर है, तो इन दोनों का कुल औसत क्या होगा। वही तरीका अपनाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से तो निकल जाएगा y और इधर से निकल जाएगा x, ठीक है, एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा दोनों में। यहाँ क्या बचेगा, y प्लस x, नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, वही। अब ये x प्लस वाई से x प्लस वाई गुणा हो रहा है इसलिए कट जाएगा, क्या आएगा उत्तर, एक्स वाई। तो ये क्या हो गया, एवरेज के अंदर अगर ऐसा प्रश्न आया तो इसको अपन को सॉल्व करेंगे, एक्स का वाई स्क्वायर, वाई का एक्स स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आएगा, एक्स वाई। आसान था, कुछ नहीं करना है, सेम मेथड्स लगाने हैं अपन को। चलेंगे आगे, चलिए 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनना। एक लाइब्रेरी में औसत आगंतुकों की संख्या, यानी एक लाइब्रेरी में, इन लाइब्रेरी एवरेज विजिटर्स ऑन संडे के दिन एवरेज विजिटर्स की संख्या 510 है। सुनना, संडे के दिन एवरेज विजिटर्स की संख्या 510 है। बाकी के दिनों में, यानी मंडे टू सैटरडे, बाकी के दिनों में औसत विजिटर्स की संख्या कितनी है, 240। कितनी है, 240। सुनना, संडे को औसतन विजिटर्स की संख्या 510 है और मंडे से सैटरडे को औसतन विजिटर्स की संख्या 240 है। तो अगर वह महीना, अगर वो मंथ 30 दिन का है, अगर वह मंथ 30 दिन का है, ठीक है, और महीना रविवार से चालू होता है, संडे से चालू होता है, तो प्रतिदिन का औसत ज्ञात कीजिए, यानी पर डे औसत ज्ञात करना अपन को। तो वो कैसे करेंगे अपन, तो आपको पता है कि एक महीने में 4 रविवार होते हैं, और अगर वो रविवार और अगर वो महीना रविवार से चालू हो रहा है तो उस महीने में कितने होंगे, 5 रविवार, ठीक है, उस महीने में 5 रविवार होंगे। तो 5 रविवारों को लोग कितने आ रहे हैं, 510 के औसत से, ठीक है, प्लस
मंडे से संडे मतलब बाकी के 25 दिनों का औसत क्या है 240 इन दोनों का, और ये कितने हो गए 30 दिन। चलो करेंगे 5 एकम 5 5 0 5 2550 और 240 को अगर अपन 25 से करते हैं गुणा कितना आता है 6000 बटे 30, इसको आगे छोड़ के 6 2 8 8550 बटे में 30 कितना आ गया 855 को अपन करेंगे सॉल्व। दो सौ 85 उत्तर आएगा 285, ये 0 से 0 कट जाएगा। 855 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 285 आएगा। देख लेना कैसे किया है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। मतलब संडे के विजिटर्स कितने, एक महीने में 5 संडे और बाकी के कितने बचे 25 दिन और टोटल कितने 30 दिन। तो 5 दिनों का औसत 510 है और 25 दिनों का औसत 240 है। तो ये 5 दिनों को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 25 को इसके साथ कर दिया, ठीक है। आपका उत्तर आ गया। फिर तो मैथ्स ही करनी है अपन को आराम से, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से जामा पहनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाँ चलिए पढ़ते हैं। 6 टेबल यानी 6 टेबल्स का और 6 टेबल्स का और 12 कुर्सियों यानी 12 चेयर्स का मूल्य नहीं, औसत नहीं बोला मैंने, ध्यान रखना। उसका मूल्य 7800 है। औसत और सिर्फ मूल्य में क्या फ़र्क है वो आपको भी पता चल जाएगा। 6 टेबलों का और 12 कुर्सियों का मूल्य 7800 रुपये है। यदि 6 टेबलों का औसत मूल्य, अंडरलाइन कीजिएगा, यदि 6 टेबलों का औसत मूल्य 750 रुपये है, यदि 6 टेबलों का औसत मूल्य 750 रुपये है तो 12 चेयरों का औसत मूल्य क्या होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी इसके अंदर। 6 टेबलों का औसत कितना 750 प्लस 12 का कितना औसत है अपन ने। सबसे पहले तो लिखोगे लेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर्स इक्वल टू एक्स। माना कि औसत मूल्य चेयर का यानी कुर्सियों का एक्स है, ठीक है। ये लाइन लिख के अपन आगे सोल्व करेंगे। बराबर 7800। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ इसके नीचे 12 + 6 18 क्यों नहीं लिखा? वो इसीलिए नहीं लिखा है कि प्रश्न के अंदर साफ साफ दे रखा है कि 7800 उसका औसत मूल्य नहीं है, उसका ओरिजिनल मूल्य है, ठीक है। औसत मूल्य नहीं है। अगर ये 7800 औसत मूल्य होता तो मैं 7800 को 18 से गुणा करता, लेकिन मैंने यहाँ पर 18 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इसका औसत नहीं, इन दोनों का कुल मूल्य, मतलब इस संख्या के साथ में 18 पहले से ही गुणा है, 18 से गुणा की हुई संख्या दे रखी है, अपन को ऐसे समझना है, ठीक है। तो 750 को अगर अपन 6 से गुणा करते तो कितना आता है 4500 प्लस 12x बराबर कितना हो गया 7800। 12x बराबर कितना हो गया 7800 माइनस 4500 कितना आएगा 3300। 12x बराबर 3300 और x बराबर कितना आएगा 3300 बटे 12। कैसे आएगी वैल्यू? चलो सॉल्व करते हैं। क्या आया 275। तो x की वैल्यू क्या आई 275। आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें,
कैसे डिवाइड किया देख लो आप। मैंने इसमें 18 क्यों नहीं लिखा नीचे, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इसका औसत मूल्य नहीं है, ये इन दोनों का कुल मूल्य। मतलब आप दुकानदार को औसत मूल्य कभी देते हो क्या? आप दुकानदार को मूल्य दे रहे हो 7,800 रुपये, उसमें आपने 12 चेयर खरीदी और 6 टेबल सो आप खरीद कर अपने घर पर ले आए। अब आप घर पर बैठे बैठे हिसाब लगा रहे हो कि उसने बोला कि 6 टेबलों का औसत मूल्य 750 है, तो 12 का कितना होगा। ये हम अपने हिसाब से अपना मूल्य अपन लगा रहे हैं घर पर बैठ कर, ठीक है। इसीलिए यहाँ मैंने 18 से गुणा नहीं किया। फटाफट नोट कर लो। चलेंगे आगे। नहीं नोट हो सकता स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में वापस से पढ़ के नोट कर लेना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? चलिए, एक कक्षा में, यानी इन ए क्लास देयर आर 2 ग्रुप्स, इन ए क्लास देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। एक कक्षा में 2 समूह है, ए और बी। ए और बी, ग्रुप ए के अंदर कितने बच्चे हैं? ग्रुप ए के अंदर हैं 42 बच्चे और ग्रुप बी के अंदर है 38, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर कितने 42 बच्चे हैं और ग्रुप बी में 38 बच्चे। ग्रुप ए के बच्चों का औसत वजन, ग्रुप ए के बच्चों का औसत वजन 25 किलो है। ग्रुप ए के बच्चों का औसत वजन 25 किलो है और ग्रुप बी के बच्चों का औसत वजन 40 किलो है। ग्रुप बी के बच्चों का औसत वजन 40 किलो है। तो उस कक्षा का कुल वजन कितना होगा, मतलब उस कक्षा का कुल औसत वजन कितना होगा। मतलब ये क्या कह रहा है, इन ए क्लास देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए कंटेन 42 स्टूडेंट एंड बी कंटेन 38 स्टूडेंट। ग्रुप ए has an average of 25 kg weight and group B has an average of 40 kg weight, then find the average of whole class, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो पूरी क्लास का औसत कैसे निकालेंगे? 40 × 25 और इधर से कह देंगे अपन 38 × 40, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरा ही लिख देते हैं। चलिए, ये तो उतार लिया, इसके आगे करते हैं प्रश्न को। ये कितना हो गया 40 × 25 और इसमें कितने थे 38 × 40, कितने 42 बच्चे थे, 42 बच्चों का औसत वजन कितना 25 और 40 किलो कितना है 38 बच्चों का, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, फिर तो प्लस ही करना है आसानी से। क्या हो गया ये, उसके बाद में 42 और 38 कितना होंगे 70, 5 6 40 50 60 70, 8 और 2 80। ये हो गया 80। चलो 42 को 25 से करते कितना आएगा, एक 1050 प्लस 38 को 40 से गुणा करो, कितना आएगा। 38 को अपन 40 से गुणा करते हैं, 1520, ठीक है। 1520 आ गया, बटे में कितना हो गया 80। चलिए, कितना हो गया ये 2550 60 70, 2570 बटे में कितना हो गया 80, ठीक है। ये काट दिया इन दोनों को, 42 बच्चे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 257 को 8 से भाग दो, कितना आएगा 8 3 या 24, 1 हासिल लगी 17, 8 2 या 16, 1 पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, फिर से 2, फिर से 0, 8 2 जा 16, 4 और ये बढ़ता जाएगा 100। तो इसका अप्रोक्स उत्तर क्या आएगा 32.12 किलो क्लास का औसत वजन है। कैसे आया, 42 बच्चे और इधर 38 बच्चे, ये दोनों मिला के कुल औसत गिनना है अपन को। तो 42 और टोटल कितने हैं क्लास में बच्चे 40, 50 60 70 78
79 और 80, मतलब 80 बच्चे टोटल हैं, उन सबका औसत निकालना है। तो कितना आया अपना 32.12 किलो। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? चलिए फटाफट उतार लीजिए उसको। किसी को डिवाइड नहीं आता हो तो देख लेना, कोई शर्म की बात नहीं है डिवाइड करना, आपके सामने आप ही सीखोगे इससे। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, नहीं इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट बहुत। एक कार्यालय में कर्मचारियों का औसत मासिक आय इन एन ऑफिस, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉयज़ आर 12,000, मतलब 12,000 एम्प्लॉयज़ का मंथली वेतन है। औसतन सुनना ध्यान से, एवरेज है मंथली वेतन, जिसमें से पुरुषों का यानी मेल का कितना है 15,000, औसत बोल रहा हूँ मैं। मेल का कितना है औसत सैलरी कितनी है मेल की मंथली 15,000, और फीमेल की कितनी है औसत सैलरी 8,000। तो आगे प्रश्न क्या कहता है, तो उस ऑफिस में महिला और पुरुष का अनुपात ज्ञात कीजिए, महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे करेंगे अपन, देखो आसान है, इसको अपन एलिगेशन एंड मिक्सचर से करेंगे। एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अपना औसत वजन महिला और पुरुषों को मिलाकर एक कार्यालय में या तो महिला या तो पुरुष ही काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक पुरुष की इनकम मंथली क्या बताई है उसने, मेल की 15,000 और फीमेल की उसने क्या बताई है 8,000। तो 15 और 8 ये एलिगेशन मिक्सचर होता है। डायग्राम 8 में से 12 में से 8 गए तो कितना बचा 4,000, और 15 में से 12 गए तो कितना बचा 3,000। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, बीच में अनुपात लगा देंगे, बीच में रेशियो लग जाएगा। तो 4:3 उत्तर होगा। मेल और फीमेल का रेशियो उस कार्यालय के अंदर, रेशियो है संख्या नहीं है, रेशियो है। ये संख्या तो अलग होती है। एक कार्यालय में मान लो 50 लोग काम कर रहे हैं, महिला और पुरुषों का औसत 4:3 दे रखा है, तब उसकी संख्या निकलेगी। अभी तो सिर्फ अपन को, अभी अपन अनुपात समानुपात नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो अपन को औसत मूल्य दे रखा था और अपन को अनुपात ज्ञात करना था केवल। तो ये तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है इससे प्रश्न, ठीक है। इसे एलिगेशन और मिक्सचर टॉपिक भी कहते हैं। जल्दी से उतार लीजिए, कैसे अगर आपको समझ में तो आ ही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का और एवरेज का। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू करेंगे। तो लास्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, देख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है, ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलो है। सुनना ध्यान से, ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलो है। ए और बी का औसत वजन 40 किलो है। ए और बी का औसत वजन 40 किलो है। बी और सी का औसत वजन 43 किलो है। बी और सी का औसत वजन 43 किलो है। तो देन फाइंड द वेट ऑफ बी। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी इज 45 kg, the average weight of A and B is 40 kg and B and C is 43 kg. Then find the weight of B. मतलब B का अपन को वेट फाइंड करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलो फर्स्ट इसका तरीका समझ लो, इसको करते हैं कैसे। सबसे पहले तो अपन को A, B और C का ओरिजिनल वेट कितना होगा, 3 जने हैं, 45 × 3 कर देंगे। B और A और B का कितना होगा, ए और बी का कितना होगा 40 × 2 जने हैं। बी और सी का कितना होगा 43 × 2 जने हैं, कितना होगा 45 दिया, 5 3 15 का 5 हासिल लगी 1, 4 3 12 और 1 13, 135, 4 दूनी 8, 80, ये हो गया 86। ठीक है, तो अपने को टोटल वजन आ गया ए, बी और सी का कितना 135।
ठीक है, और इनका भी टोटल वजन आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले तो ए एंड बी का औसत वजन प्लस बी और सी का औसत वजन माइनस ए बी और सी का औसत वजन, तो अपना उत्तर आ जाएगा बी का औसत वजन। दोनों के औसत वजन को बी से माइनस कर देंगे, इनके वजन से माइनस कर देंगे तीनों के, तो अपना बी का औसत वजन आ जाएगा। जैसे क्या है औसत वजन? 80 प्लस 86 माइनस 135 कितना आएगा? ये हो गया 166 माइनस 135, कितना उत्तर आएगा? 31 किलो। मतलब 31 kg किसका वेट है? ये 31 kg किसका वेट है? बी का। ये 31 kg किसका हो गया? बी का वेट है। देखो क्या पूछा था, तीनों का औसत वेट दे रखा था और फिर दो का दे रखा था। इन अपन ने क्या किया, तीनों के औसत वेट का ओरिजिनल वेट निकालने के बाद इन दोनों के वेट को प्लस किया, ए बी और बी सी वाले को, और उसको अपन ने ए बी सी के ओरिजिनल वेट से माइनस कर दिया, तो अपना वेट क्या आ गया? बी का वेट आ गया। ठीक है, अगर इसमें अपन को सी का पूछता तो ए सी और बी सी दी रखा होता, ठीक है, जिससे अपना सी का वेट होता। जो भी संख्या पूछी वो क्रॉस में 2 दे रखी होगी इसके अंदर, जिसका वो वेट पूछेगा। तो आपको इसी के साथ अपना एवरेज यहीं ख़त्म होता है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहे हैं प्रश्न। इसके पहले बेसिक समझा चुके थे हम। आज सारे प्रश्न आपको अलग मिले होंगे बिल्कुल, और उन्हीं से रिलेटेड आप और प्रश्न कीजिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग चालू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।